नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, education@the rate अमर सर। जब भी आप पेपर देने जाओ हमारी ब्लॉग देख के जाओ, उससे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। आज का पेपर पेंटिंग का है, 12th क्लास। पेंटिंग के पेपर में कितने मार्क्स का पेपर है? 30 मार्क्स का पेपर है। पास होने के लिए कितना चाहिए? 8 मार्क्स। क्यों? इसमें असाइनमेंट भी 2 मार्क्स का कैलकुलेट होता है। में पास होने के लिए 8 मार्क्स चाहिए 30 मार्क्स के पेपर में से। अब आप उसके हिसाब से करके आओ। पहली बात, एक और बड़ी बात करनी थी। पहली बात, 6 नवंबर को जो पेपर कैंसिल हुआ, पोस्टपोन्ड हुआ, ऑल ओवर इंडिया वाला, वो पेपर कब होगा उसके बारे में करना। 6 नवंबर को जो पेपर ऑल ओवर इंडिया के लिए पोस्टपोन्ड हुआ वो कब होगा? कौन सा पेपर था 6 नवंबर को? जरा समझते हैं। फिजिक्स का पेपर था, हिस्ट्री का था, इन्वायरमेंटल साइंस का था, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का पेपर था। 12th क्लास, 10th क्लास पेंटिंग का पेपर था। आखिर में ये पेपर कब होगा और कैसे होगा? पहली बात की डेट इसके फिक्स हो गए। नया डेट शेड्यूल गवर्नमेंट ने दे दिया। 25 नवंबर को ये पेपर होगा। हमारी तरफ से पूरा कंफर्म है। बाकायदे मेल मिल गए स्कूल को, जो एग्जामिनेशन सेंटर बॉडीज है। ईमेल आ चुके बोर्ड की तरफ से, फुल्ली कंफर्म है। 25 नवंबर को 6 नवंबर वाला पोस्टपोन पेपर, फिजिक्स का हो, हिस्ट्री का हो, इन्वायरमेंटल साइंस का हो, लाइब्रेरी साइंस का हो, 10th क्लास का पेंटिंग का पेपर हो, ये सारे पेपर 25 नवंबर को होंगे। फिक्स हो गया डेट। आप पूरी तरह तैयार करके 25 नवंबर को पेपर देने जाइए। एक स्टूडेंट ये पूछता है, क्या नया डेट शीट मिलेगा या हॉल टिकट मिलेगा? कोई नया हॉल टिकट नहीं मिलेगा, यही हॉल टिकट एप्लीकेबल होगा। ये पोस्टपोन पेपर है, नया कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, क्या कोई पेपर चेंज हो गया? नहीं। जब ऑल इंडिया में पोस्टपोन हो गया तो पेपर बदलने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पेपर की जरूरत नहीं है। वही पेपर जो स्टोर में रखा हुआ निकला ही नहीं, वही यूज होगा। अब बात ये करते हैं कि इवोल्यूशन का क्या चल रहा है, कौन कौन सी कॉपी चेक हो गई, कौन कौन सी चेक होने वाली है, चेक करने की प्रोसेस में और कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सारी बात हम आपके साथ करेंगे। पहली बात, कोई भी प्रॉब्लम्स हो एजुकेशन से रिलेटेड, आप हमसे बात कर सकते हो। आप व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, पर्सनल मैसेज करो, ग्रुप में मत करो। आप हमसे बात करो, क्या प्रॉब्लम्स है, हम लोग आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे। डॉक्यूमेंट है, आई कार्ड भेजो, एडमिट कार्ड भेजो, रिजल्ट करंट भेजो कि हाँ ये सिनेरियो है। हम पूरी तरह सिनेरियो को समझ लें, फिर उसके अकॉर्डिंग जो कुछ करना होगा, जो उसमें बेस्ट कर सकते हैं, वो सारी बात करेंगे। आपको लगातार फेल हो रहे हो 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, आप हम लोगों से बात करो। पढ़ाई बीच में छोड़ दी, वापस से रिस्टोर करना चाहते हो, हम लोगों से बात करो। हम लोग आपका समाधान निकालेंगे, 100% सोल्यूशन निकालेंगे, जो भी बेस्ट हो सकता था। इवोल्यूशन के बारे में स्टूडेंट की बहुत जिज्ञासा है, कितने मार्क्स में कौन से सब्जेक्ट में पास हो सकते हैं और बोर्ड क्या कह रहा है, इवोल्यूशन में हो क्या रहा है। पहली बात, एक बात समझते हैं, 14 अक्टूबर को एक कॉपी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन 12th क्लास की चेक होती है, राइट। इसमें कितने मार्क्स में पास हो सकते हैं और कितने मार्क्स चाहिए पासिंग होने के लिए। पहली बात, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में प्रैक्टिकल है, टीएम में और थियरी एग्जाम्स है। इसमें कितने मार्क्स में थियरी होगा, कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल है, कितने मार्क्स का टीएम में। देखो, प्रैक्टिकल हमेशा 20 मार्क्स का होता है, उसमें एफए और एसए इंक्लूड होता है। अब 50-50 हो गया, एफए 50% का, एसए 50% का, 10-10 मार्क्स में डिवाइडेड है। 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो गया। टीएमए का मार्क्स कितना? टीएमए के देखो, 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल के बाद बच जाता है 80 मार्क्स। 80 का 20%, 16 मार्क्स का टीएमए होगा। 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 16 मार्क्स का टीएमए, बचा कितना? 36 चला गया। 64 मार्क्स का पेपर कैलकुलेट होगा आपके अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में। पास होने के लिए कितना चाहिए? 21। तो हो क्या रहा है, कॉपी चेक कैसे हो रही है मैं समझा देता हूं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की कॉपी चेक हो गई है, मार्क्स कंप्यूटर पर आ चुका है। चेक कैसे हो रही है मैं समझाता हूं। 21 में से अगर आपके 15 सही है, 15 मार्क्स के बिल्कुल सही है, 15 मार्क्स अगर आपको मिल चुका है, उसके बाद अगर आपने 90 to 100% तक अटेम्प्ट किया है तो पास हो जाएंगे। पास किए भी जा रहे, टीचर कोशिश भी कर रहा है, आपके पास होने के पूरे चांसेस हैं। मगर अगर आपने अटेम्प्ट सिर्फ 30-40% का किया है, आप पास नहीं हो सकते। मैं आपको साफ साफ बता दूं, तो इस चीज को समझने की कोशिश करो। इसलिए मैं लगातार बोलता हूं कि क्वेश्चन जितना आ रहा है वो तो करेक्ट करो, और जो नहीं भी कर रहा हो उससे अटेम्प्ट करके आओ, ठीक से अटेम्प्ट करके आओ। 1-2 टॉपिक भी ठीक है तो भी लिख के आओ, जितना पॉसिबल हो करके आओ। समझने की कोशिश करो, होगा क्या, करना क्या है। दूसरी बात, अब बात आते हैं कौन से सब्जेक्ट पर। ये तो हो गया अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का, कॉपी चेक हो गई, पैक हो गई, इनके मार्क्स कंप्यूटर पर आ रहे हैं।
अगर रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा, रिव्यू कमेटी बैठेगी, देखिएगा रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा तो इंप्रूवमेंट हो जाता है इंटरनली। सॉफ्टवेयर में 5 नंबर बढ़ा देते हैं, सारे स्टूडेंट का बढ़ जाता है। मगर ये तब होता है जब रिजल्ट बहुत खराब होता है, पेपर बहुत टफ होती है, उसकी शिकायतें भी आती हैं, रिव्यू कमेटी इसको देखती है कि बाकी सब्जेक्ट के कंपेरिजन में इसके मार्क्स कम आ रहे। तो दूसरी बात, 10th क्लास का संस्कृत साहित्य है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये दोनों सब्जेक्ट की कॉपियां चेक हो गई हैं। संस्कृत साहित्य का क्या है, 10th क्लास में होता क्या, थियरी है और प्रैक्टिकल है। संस्कृत साहित्य में प्रैक्टिकल होता नहीं, थियरी का एग्जाम है और टीएमए का। टीएमए 20 मार्क्स का, 80 मार्क्स का पेपर है। 80 में पास होने के लिए 26 चाहिए, 80 में पास होने के लिए 26 चाहिए। आपको थियरी में 26 लाना है। संस्कृत साहित्य 10th क्लास की बात हो रही है। जो 80 में से 26 लाना वो कैसे लाना है, अगर आपका 21 नंबर का बिल्कुल करेक्ट मार्क्स आ रहा है, उसके बाद 90% तक अटेम्प्ट कर रहे हो तो पास हो जाओगे। देखो ये लिटरेचर वाले सब्जेक्ट्स हैं, इनको लिखा जा सकता, भर भर की कॉपियां लिखा है तो भी पास हो जाओगे, ये समझ जाओ। अगला कॉपी पेपर है 15 अक्टूबर का। 15 अक्टूबर का पेपर होता है 12th क्लास साइकोलॉजी। 12th क्लास साइकोलॉजी में क्या कहानी है, साइकोलॉजी में प्रैक्टिकल भी है, थियरी भी है और असाइनमेंट भी है। इसकी भी वही कहानी है, 21 मार्क्स पासिंग के लिए चाहिए, 15 मार्क्स तक करेक्ट अगर देखा गया, 6 मार्क्स का एग्जाम्शन मिल सकता है आपको। कैसे, जब आप 90% तक करेक्ट करने की कोशिश करोगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, 100% तक अटेम्प्ट कर दोगे क्वेश्चन, तो आप पास होने की गुंजाइश आपकी 100% तक पहुंच सकती है। 15 मार्क्स बिल्कुल करेक्ट चाहिए। तो ऐसे ही चेक की गई है, 2-1 नंबर से अगर फेल हो रहे हो तो टीचर खींचेगा, तो खींचेगा कहां से, 90% तक करेक्ट है, कहीं हाफ हाफ चलाता चला जाएगा और वहां से आपको मार्क्स इतना मिलेगा कि आप पास हो जाओगे। और बात करते हैं संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण की 12th क्लास में, जो कि 15 अक्टूबर को पेपर होता है। 15 अक्टूबर को संस्कृत व्याकरण का पेपर होता है 12th क्लास। उसमें क्या 20 मार्क्स का टीएमए है, 80 मार्क्स का थियरी है। इसमें भी 80 में से पास होने के लिए कितना चाहिए, 26 मार्क्स। 26 में वही स्टोरी है, 21 का बिल्कुल करेक्ट हो, 90 to 100% अटेम्प्ट हो तो आप पास हो सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इसी धरने पर कॉपियां चेक हो रही है, इसी तरीके से कॉपी चेक करने की कोशिश की जा रही है। हमने बोला था हर दिन एनालिसिस आएगा, हर पेपर पर एनालिसिस आएगा, कितने मार्क्स चाहिए, कैसे पास हो सकते हैं, वो सारी बात करेंगे। 15 अक्टूबर को पेपर होता है 10th क्लास का भारतीय दर्शन का। भारतीय दर्शन भी एक हिस्टोरिकल पेपर है। हिस्टोरिकल पेपर का इन द सेंस इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, तो थियरी होगा और असाइनमेंट होगा या टीएमए होगा। टीएमए 20 मार्क्स का, 80 मार्क्स का पेपर है। पास होने के लिए 26 थियरी में चाहिए, 26 में 21 करेक्ट है और 90% तक अटेम्प्टेड है या 100% अटेम्प्ट करके आए हो तो आप पास हो गए, पास होने की गुंजाइश बन गई। अगला पेपर बात करते हैं 16 अक्टूबर को, ज्योग्राफी का पेपर होता है। उसकी कॉपी चेक हो चुकी, पूरी तरह पैक हो गई। ज्योग्राफी में क्या कहानी है, प्रैक्टिकल है, टीएमए है और थियरी एग्जाम है। थियरी में पास होने के लिए 21 चाहिए, 21 में 15 मार्क्स का करेक्ट चाहिए, उसके बाद 90 to 100% अटेम्प्ट चाहिए। अगर आपने ये किया है तो कोई भी आपको पास होने से रोक नहीं सकता, आप पास हो जाओगे। अगर इसके अलावा कुछ कम ज्यादा है तो डाउटफुल केस है। दूसरी बात करते हैं 10th क्लास का होता है। 10th क्लास का 16 अक्टूबर को पेपर होता है लैंग्वेज का, बंगाली, मराठी, तमिल, उड़िया, ये सब लैंग्वेज का पेपर होता है। लैंग्वेज के पेपर में क्या है, 20 मार्क्स का टीएमए, 80 मार्क्स का पेपर है। 80 मार्क्स के पेपर में 26 मार्क्स लाना मैंडेटरी है। 21 का अगर करेक्ट है, 90 to 100% लैंग्वेज में अटेम्प्ट किया है तो आप पास हो जाओगे, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। उसके अलावा कुछ कहानी है तो डाउटफुल है। 17 अक्टूबर को पेपर होता है 12th क्लास संस्कृत का, 20 मार्क्स का टीएमए, 80 मार्क्स का थियरी। थियरी में पास होने के लिए 26 मार्क्स, 21 का बिल्कुल करेक्ट चाहिए, 90 to 100% अटेम्प्ट चाहिए, पास होने से कोई नहीं रोक सकता। उसी दिन 10th क्लास का पेपर होता है साइकोलॉजी का, 10th क्लास साइकोलॉजी, प्रैक्टिकल भी है, थियरी भी है, असाइनमेंट भी है। थियरी की स्टोरी में 21 में पास होना है, 15 मार्क्स का करेक्ट चाहिए, 6 मार्क्स मिल सकता है, 90 to 100% अगर करेक्ट किया तो, कोशिश किया तो, ट्राई किया, मैक्सिमम अच्छा करने की कोशिश करिए, सही गलत छोड़ो। दूसरी बात 24 अक्टूबर की कॉपी,
ट्वेल्थ क्लास बंगाली, मराठी, तमिल, गुजराती ये सब पेपर होता है। टीएमए का स्कोर है 20, थियरी के मार्क्स है 80, पास होने के लिए चाहिए 26, 21 का करेक्ट चाहिए। उसके बाद 90 to 100% अटेम्प्ट, 26 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, 21 का करेक्ट है। बाकी आपने बना के 90 to 100% का अटेम्प्ट किया है तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। बंगाली, मराठी, तमिल, पंजाबी, अरेबिक ये सारे लैंग्वेजेस में ट्वेल्थ क्लास की बात हो रही है। 10th क्लास की हिंदी का पेपर हो गया 201। इसमें क्या कहानी, टीएमए और थियरी है। टीएमए 20 मार्क्स का है, थियरी 80 मार्क्स का पेपर है। पास होने के लिए 26 सही है, 21 तक करेक्ट है, 90 to 100% अटेम्प्ट है तो आप पास हो सकते हैं, कोई भी रोक नहीं सकता। ये दोनों ही 24 अक्टूबर की पेपर्स खुल चुके, कॉपी का इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आज से लैंग्वेज के बहुत सारे सब्जेक्ट अरेबिक और ये सब फारसी, जितने भी लैंग्वेज के पेपर है वो सब आज से इवोल्यूशन स्टार्ट हो रहे और ये इवोल्यूट होकर जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। अभी तक ये इवोल्यूशन के अंदर ही है, कुछ इवोल्यूशन स्टार्ट हो गए, कुछ अभी स्टार्ट होने वाले। 24 अक्टूबर की बात हो रही है। अगली कहानी है उसके बाद 25 अक्टूबर के, इसमें है जेंडर स्टडीज का। ये बहुत छोटा पेपर है, स्टूडेंट कम लेते हैं। इसकी कॉपी भी चेक होनी स्टार्ट हो गई है, 1-2 दिन में पैक भी हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम रहते हैं इसमें। 10th क्लास में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते नहीं ना। इसकी भी कॉपी चेकिंग चालू हो चुकी है और मेरे ख्याल से 3-4 दिन में ये भी पैक हो जाएगी, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, टीचर की ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, नंबर ऑफ डेज की ज्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं, तो जल्दी से पैकअप हो जाएगा और उसका रिजल्ट जल्दी से कंप्यूटर पर आ जाएगा। बाकी कॉपियां अभी चेकिंग के कगार पर है नहीं। 29 अक्टूबर को पेपर होता है केमिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, मास कम्युनिकेशन का और मिलिट्री स्टडीज का, और 10th क्लास का डेटा एंट्री ऑपरेशन। ये सारी कॉपियां इवोल्यूशन स्पॉट पर आ चुकी हैं। मोस्ट प्रोबेबली कल से खुल सकता है या परसों से खुल जाएगा, कल या परसों से 100% ओपन हो जाएगा। और फिर ये 10 डेज लगते हैं इवोल्यूशन में, 10 डेज एग्जाम से लगते हैं इवोल्यूशन स्पॉट तक आने में, अगले 10 डेज लगते हैं कॉपियों की चेकिंग कंप्लीट करने में। इसका मतलब एग्जामिनेशन से 20 दिन लगते हैं आपकी कॉपियां पूरी तरह चेक हो जाने में। 1-2 दिन प्रैक्टिकली देखो ऊपर नीचे होते हैं, ये प्रोसेस है बोर्ड का करने का और हर तरीके से करने। हम लोग एज ए इवोल्यूटर लंबे समय से काम कर रहे हैं, लगातार कॉपियों को चेक कर रहे हैं, तो हम लोग को समझ है कि कॉपी में क्या हो रहा है, कैसे करेगा टीचर, क्या वो मार्क्स दे रहा है, और देख भी रहे अपने आंखों के सामने वो कर कैसे रहा, मार्क्स दे कैसे रहा, हम लोग कैसे मार्क्स दे रहे, अनदर टीचर उसको कैसे ट्रीट करे, बोर्ड का इंस्ट्रक्शन क्या है, फॉलो कैसे करना है, कुल मिला के पासिंग का परसेंटेज क्या रह पाएगा, ये डेली के हिसाब से बात करेंगे। स्टूडेंट के 1-2 क्वेरीज हैं। पहली बात तो क्लियर हो गया 6 अक्टूबर का। देखो बिहार में तीनों जो कैंसिल्स पेपर हैं उनका अभी क्लियर नहीं है। बिहार स्टेट के लिए 6 नवंबर का जो पेपर पोस्टपोन था वो 25 को बिहार में भी होगा, मगर अगला जो पोस्टपोन्ड है उसका डेट अभी बिहार का नहीं मिला। मगर एक्सेप्ट बिहार, ऑल ओवर इंडिया 6 नवंबर का जो पेपर पोस्टपोन्ड होगा वो 25 नवंबर को होगा, ये बात फाइनल है। एक स्टूडेंट की और भी क्वेरी है कि रिजल्ट कब तक आएगा फाइनली जो रिजल्ट है 25 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच में। 25 दिसंबर, 25 तो होगा नहीं क्योंकि उस दिन क्रिसमस होता है, उसके अगले दिन 26 से लेकर 31 दिसंबर तक रिजल्ट आ सकता है। बोर्ड ऑनलाइन रिजल्ट देगा, उसके बाद स्टूडेंट कह रहे हैं डिजी लॉकर में कब तक आएगा, 10 जनवरी तक। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कब मिलेगी, फरवरी 10 तक, उसके पहले पॉसिबल नहीं है। मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, किसी कंफ्यूजन में मत रहो, किसी के बहकावे में मत रहो, कोई कुछ भी बोलता वो सब मत सुनो, हम लोगों से बात करो। अगर आपको एजुकेशन में आप 10th क्लास में लगातार फेल हो रहे, हम लोगों से बात करो, हम लोग आपके लिए रास्ता निकालेंगे। 12th क्लास में लगातार फेल हो रहे, हम लोगों से बात करो। ग्रेजुएशन आपका छूट गया, एडमिशन नहीं हो पाए परसेंटेज की वजह से, मन माफिक स्ट्रीम नहीं मिल पाई, बीसीए नहीं मिला, बीबीए नहीं मिला, एमबीए नहीं मिला, आप बीएससी नहीं मिला परसेंटेज कम होने की वजह से, हम लोगों से बात करो। हम लोग यूनिवर्सिटी के साथ लगातार कोऑपरेट करके बैठे, यूनिवर्सिटी को अपने प्लेटफॉर्म पर लेके आ चुके हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसमें आ चुकी है। ए नेक की यूनिवर्सिटी को मान्यता है कि ऑनलाइन मोड में एग्जाम्स कराए,
हम लोग उसको करा रहे हैं। हिंदुस्तान में कहीं बैठे हो, हिंदुस्तान से बाहर कहीं बैठे हो, आपके लिए एग्जाम ऑनलाइन मोड में मिलेगा। सब कुछ हमारी टेक्निकल टीम आपकी हेल्प करेगी। एडमिशन से लेकर के फाइनल रिजल्ट तक आपको 100% सपोर्ट मिलेगा। कैसे एग्जाम देना है, ऑनलाइन एग्जाम मोड में कैसे जाना है, एग्जामिनेशन को कैसे कंडक्ट करना है, असाइनमेंट पर कैसे बात करनी है, स्टडी मटेरियल पर कैसे बात करनी है, सारी बातें होगी एजुकेशन की। जितना भी मदद हमसे मिल सकता है 100% मिलेगा, 100% गाइडेंस मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।